ओम नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे रावण की। कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण को त्रिलोक विजयी कहते हैं, कुछ लोग उसकी महानता का वर्णन करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं। हमारे सत्य सनातन धर्म में ऐसा तो नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति की महानता हमारा धर्म तो नहीं करता है जिसके पाप इतने ज़्यादा हों कि उसके लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेके धरती पर आना पड़े और उसका अंत करना पड़े। तो हम उसकी बड़ाई कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि रावण त्रिलोक विजयी था, तो हमने कई स्थानों पर ऐसा देखा है कि वह नहीं था। तो यही श्रृंखला हम आप तक लेकर आए हैं। एक एक करके आपके पास वो वीडियोस आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि रावण एक बार ही नहीं कई बार हारा है। तो आइए इस अद्भुत कथा का आनंद लेते हैं। यह कथा हमें सुनाएंगे पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके मन की भी भ्रांतियां दूर हो सकें और अपने स्वयं के धर्म के विषय में उनकी आस्था और प्रगाढ़ हो सके। तो आइए आनंद लेते हैं इस वीडियो का। जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रस्तुत विषय रावण की त्रैलोक की विजय सच या झूठ पर आधारित है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे ग्रंथों का ये मत है कि रावण त्रैलोक की विजयी था, किंतु कहीं से भी ये बात सत्य प्रतीत नहीं हो पा रही है। त्रैलोक की छोड़ो, रावण जो है किसी भी लोक में विजयी नहीं हुआ। जहां जहां वो गया बुरी तरह परास्त हुआ। और फिर भी पता नहीं क्या लोगों को जो है रहता है कि जो है उसको बहुत महान त्रैलोक की विजयी बताते हैं लोग, बड़ा विद्वान मानते हैं उसको। कोई भी रावण के जो ये बताए जाते हैं गुण उस पर फिट नहीं बैठता है, उसे विद्वान भी नहीं कहा जा सकता। क्या है इसका सत्य, इस पर आप जरा ध्यान दें। सबसे पहले बात मैं लेता हूं पृथ्वीलोक की। रावण को यह वरदान प्राप्त हो चुका था, उसके बाद की बात है। आप ये भी नहीं कह सकते कि उस समय ब्रह्मा का वरदान प्राप्त नहीं था उसको। जिस समय श्री सीता मैया का जो है रावण ने अपहरण किया, नकली सीता का, छाया सीता का, वो भी उनकी स्वेच्छा से, अन्यथा रावण की तो हिम्मत नहीं थी। ये छाया सीता में इतनी शक्ति थी, उन्होंने हनुमान जी को अमर कर दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। उन्होंने हनुमान जी को अमर कर दिया, अजर अमर, कभी बूढ़े न हो और हमेशा अमर रहे। इतनी शक्ति सीता माता की जो है छाया में थी। असली सीता के बारे में तो कहा गया है कि उनकी पलक झपकते ही तीनों लोक क्षण भर में नष्ट हो जाएं और क्षण भर में लाखों लोग बन करके तैयार हो जाएं। इतनी क्षमता है उनके अंदर।
तो प्रभु की लीला में जो है, जिस समय रावण छाया सीता को लिए जा रहा था, उसी समय एक गीध था, गीध, उसका नाम था सुपार्श। और ये तब की बात है, जटायु वाली कहानी पीछे हो चुकी थी, उसके आगे की बात है। रावण रास्ते में ही था और सीता मैया जोर से रो रही थी। सुपार्श वहीं पर था जब सीता माता की उसने आवाज सुनी रोने की, तो तत्काल उसने रावण पर एक झपट्टा मारा और रावण ने उसे भयंकर युद्ध किया। किंतु सुपार्श ने रावण को बुरी तरह अपनी चोंच और पंखों से मारते बेहाल कर दिया। रावण बेहोश होकर गिर पड़ा, पुष्पक विमान नीचे आ गया और सीता मैया से सुपार्श ने कहा कि माता जी आप मेरे साथ में आ जाइए, और अलग एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। काफी देर बाद रावण को होश आया। पहले आप ये जान लें कि सुपार्श था कौन। गरुण जी के दो लड़के थे, संपाति और जटायु। संपाति का पुत्र और गरुण का पौत्र था सुपार्श। और गरुण जी तो भगवान नारायण के परम भक्त हैं, जटायु भगवान का परम भक्त। तो उनका पोता भी जो है गरुण जी का भगवान का परम भक्त था और अपने पिता का परम भक्त था। इसलिए उसके पास अपार शक्ति थी। जो माता पिता का सम्मान करते हैं और भगवान नारायण के भक्त होते हैं, उनके सामने ब्रह्मा का वरदान भी फेल हो जाता है। रावण को बहुत देर में होश आया जब, तो रावण ने सुपार्श से हाथ जोड़कर विनती की कि हे सुपार्श, तुम गरुण जी के पौत्र हो, तुम्हारे खानदान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी प्रकार की, और राम ने हमारी बहन को कुरूप किया है। मैं उसका बदला लेने के लिए उनकी पत्नी का अपहरण किया है, और राम में अगर शक्ति होगी तो मुझसे छुड़ा लेंगे आकर के, और आपकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप मेरे कार्य में बाधक क्यों बन रहे हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे बहन को कुरूप किया है, उसका बदला लेने के लिए मैं ऐसा किया है। और कुछ लोग भगवान राम को भगवान भी कहते हैं। अगर वो भगवान होंगे तो उनके हाथ से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। दोनों तरफ से मेरा हित है, तो आप इसमें बाधा न बने। आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे दोनों उद्देश्य पूर्ण हो। रावण के बहुत गिड़गिड़ाने पर, रोने और चिल्लाने पर और बार बार पैर पकड़ने पर सुपार्श को दया आ गई, क्योंकि भगवान के भक्तों को दया जल्दी आ जाती है। और गरुण जी भगवान के महान भक्त, उनका पोता वो परम भक्त भगवान का, उसे दया आ गई। और सुपार्श को मालूम था भगवान राम की शक्ति का, कि भगवान राम क्या है। इसलिए सुपार्श ने ध्यान धर के देखा, आंख बंद करके, कि प्रभु लीला कर रहे हैं, इस लीला में हमें व्यवधान नहीं बनना चाहिए। इसलिए सीता माता को प्रणाम करके और सुपार्श वहां से चला गया। और रावण जो है सीता मैया को फिर पुनः पुष्पक विमान पर बैठा करके लंका को ले गया। यहां कहने का मतलब यह है कि रावण जहां जहां भी गया पृथ्वी लोक पर, तो सुपार्श ने इसको हराया बड़ी बुरी तरीके से। तो इसे पृथ्वी का विजेता कैसे कहा जा सकता है। पाताल में गया तो पाताल में राजा बलि ने जो है रावण को बुरी तरह हराया। बलि के नौकरों चाकरों ने ही रावण को पीट करके भगा दिया, वहां से बंद कर दिया था रावण को वहीं पर। पुलस्त्य जी गए और बड़े हाथ पैर जोड़े कि हमारा नाती है ये, तब जाकर के बलि ने छोड़ा इसको। तो पाताल लोक में विजय नहीं कर पाया, धरती पर विजय नहीं कर पाया। स्वर्ग लोक में जब विजय करने गया था तो देवराज इंद्र ने रावण को बुरी तरह परास्त किया। उसके बाद में मेघनाथ की मदद से रावण इंद्र को विजय प्राप्त कर सके। किंतु वहीं देवताओं के लोक में भगवान शिव ने रावण को बुरी तरह परास्त किया। रावण ने जिस समय सुमेरु पर्वत, जो पर्वत पर कैलाश पर्वत उठा लिया था, कैलाश पर्वत को, जिस समय रावण ने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लिया और भगवान वो हिलाया, उसको हिलाओ, तो माता पार्वती जी गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि कौन सा दुष्ट कार्य कर रहा है।
भगवान शिव ने माता को प्रसन्न करने के लिए रावण के दोनों हाथ वहीं दबा दिए। ऊपर से वो पर्वत दब गया नीचे कैलाश, और रावण की दोनों भुजाएं दबी हुई, रावण निकाल नहीं पाया, और रावण बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया। आखिर में शिव तांडव नाम का एक स्तोत्र बनाया रावण ने, और उससे भगवान शिव की लाखों बार प्रार्थना की। भोले बड़े दयालु हैं, प्रसन्न हो गए तो रावण को छोड़ दिया। तो इस प्रकार न वो स्वर्ग में जीता, न वो पृथ्वी लोक में जीता, और न वो पाताल लोक में जीता। तो उसे त्रैलोक्य विजयी कैसे कहा जा सकता है? जो रावण की महिमा का जो गान करते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जिसके इतने भयंकर पाप बढ़ गए हों, जिसको मारने के लिए भगवान को आना पड़े, भगवान से सहन नहीं हुआ इतना भयंकर पाप। रावण का काम यह था कि जो है ब्राह्मणों की हत्या, यज्ञ नष्ट करना, गायों की हत्या, कोई सुंदर महिला को देखे अपहरण कर ले उसका, कहीं बलात्कार कर दे। कुबेर की जो है बहू थी, रावण ने देखा उसको, नल कुबर की पत्नी, उसके साथ बदतमीजी के रावण ने, उस बहू ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा, और कुछ दिन ही बाद भगवान राम ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो विद्वान लोग जो होते हैं वो ये काम नहीं करते। विद्वानों का काम थोड़े है ये कि अपनी बहू पर बद नजर रखें, उनके अश्लील व्यवहार करें उनसे। तो इसे सिद्ध होता है कि रावण न तो त्रैलोक विजयी था और न वो विद्वान था। रावण एक राक्षस था, आतताई था, दुराचारी था। मेरे कहने का मतलब फिर इतना है कि किसी के बारे में संपूर्ण सत्य जान लेने पर ही उसका महिमा मंडन करना चाहिए। तो ये आपको मैंने एक पहली कथा रावण के पराजय की सुनाई है। आने वाले समय में रावण की जहां जहां पराजय हुई है एक एक करके सब कथा सुनाएंगे आपको। रावण जो है पूर्व जन्म में जो है भगवान के का पार्षद जय और विजय का ये अवतार था। उनको श्राप मिला था और श्राप के कारण इसको राक्षस बनना पड़ा। इतना ही कह सकते हैं कि हाँ वो भगवान के भक्त थे, भगवान के पार्षद थे जय और विजय। किंतु जब ये धरती पर आकर के इन्होंने जो कैरेक्टर जो अदा किया, धरती के ऊपर जो रोल अदा किया है, तो इनकी तारीफ नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने जो है समाज के विरुद्ध जितने भी कार्य होते हैं सब रावण ने किए। तो जो समाज का विरोधी होता है और यज्ञ का विरोधी होता है, भगवान का विरोधी होता है, उसका महिमा मंडन धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो वेद विरुद्ध होता है और पाप लगता है उसको। इसलिए महिमा मंडन रावण का नहीं होना चाहिए। रावण के कोई ऐसे कार्य नहीं रहे जो महिमा मंडन के लायक हों। धन्यवाद।